हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर से डीके गोयल के बुक से लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 जो है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। नीचे कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कैश एंड बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 45,000 subscription including 8,000 for 2017-18 and rupees 12,000 for 2019-20 4,70,000. 12% investment purchase on April 1st 2018 1,50,000. Entrance fee receive 15,000. Sports material purchase 70,000. Furniture purchase 80,000. Sale of old furniture cost rupees 20,000 rupees 80,000. Municipal tax rupees 5,000. Printing and stationery rupees 1,000. Sale of old sports material rupees 24,000. General expense out of which rupees 2,000 is yet to be paid rupees 20,000. Interest received on investment rupees 6,000. Tournament expense rupees 72,000. Salary paid rupees 84,000 and postage and courier rupees 2,000. सो गाइज, इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से पहले हम लोग इसके रूल्स को एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं। सबसे पहले ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट का नेचर का है। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट्स व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट्स। इसीलिए हम लोग इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से खोलते हैं। डेबिट साइड हम लोग सारा रिसिप्ट को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड हम लोग सारे पेमेंट को दिखाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक से खुलता है और इसका क्लोजिंग हमेशा कैश और बैंक का बैलेंस आता है, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड हम लोग सारा रिसिप्ट, जितना भी रिसिप्ट होगा वो सारे रिसिप्ट आइटम को दिखाएंगे, आइदर वो करेंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो या फिर वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर वो कैपिटल नेचर का हो। ठीक उसी तरीके से पेमेंट साइड भी हम लोग सारे पेमेंट को दिखाते हैं, आइदर वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या करेंट ईयर से हो या फिर कमिंग नेक्स्ट ईयर आने वाला हो या फिर वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर वो कैपिटल नेचर का हो, ठीक है। एंड और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी नॉन कैश आइटम होगा जैसे कि डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम या फिर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, तो ये सारा जो नॉन कैश आइटम है उसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो करेंगे। जो भी एक्चुअल हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं और पे कर रहे हैं वो सारे आइटम को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। सो गाइज, आज ये क्वेश्चन आपके डीके गोयल बुक से लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कैश एंड बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इधर साइड टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2018। क्या दिया हुआ है, कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। कैश एंड बैंक कितना है, 45,000, इसे यहाँ दिखा दिए। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, तो दिखाएंगे यहाँ क्योंकि हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं। तो टू सब्सक्रिप्शन ईयर कौन कौन सा दिया हुआ है, 2017-18 17-18, उसके बाद 18-19 और 2019 एंड 20। सो गाइज 2017-18 में कितना है, 8,000 और 2019-20 में दिया हुआ है 12,000, ठीक है। और इसका टोटल जो दिया हुआ है 4,70,000। तो यहाँ देखिए हम लोग बना रहे किस ईयर का, मार्च 31, 2019। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4,70,000 और 2018 में मेरा दिया हुआ है 8,000 और 20 में दिया हुआ है मेरा 12,000। तो 2019 में जो है वो मेरा बैलेंस कितना होगा सब्सक्रिप्शन, 4,50,000 और उसका टोटल हम लोग यहाँ दिखा दिए। उसके बाद दिया हुआ 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो हम लोग पे करेंगे, तो हम लोग इधर साइड इसको दिखाएंगे बाई 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। कितना दिया हुआ है, 1,50,000। उसके बाद दिया हुआ एंट्रेंस फी रिसीव, तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जिसे हम लोग यहाँ दिखा देंगे
एंट्रेंस फी रिसीव 15,000। उसके बाद आगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज किया गया तो पेमेंट हो रहा है यहाँ पे। अमाउंट कितना है इसका 70,000। आगे देखिए फर्नीचर परचेज, इसमें भी पेमेंट हो रहा है बाय फर्नीचर परचेज। कितना पेमेंट हो रहा है 80,000। आगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर को सेल किए तो उससे पैसा आया, कितना कॉस्ट है उसका 20,000 और सेल कर रहे हैं उसे हम लोग कितने पे 5,000 पे। ठीक है, सो गाइज एक्चुअल कैश रिसीव कितना हो रहा है 5,000 ही हो रहा है, उसका भले ही कॉस्ट जितना भी हो। तो जो एक्चुअल कैश रिसीव होगा उसी को हम लोग दिखाएंगे। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, $5,000। उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स, हम लोग टैक्स को पे कर रहे हैं तो बाय म्युनिसिपल टैक्स 1,000। आगे दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है तो इसे भी हम लोग पे कर रहे हैं बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट 24,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया गया जिससे कि 6,000 आ रहा है, तो सेल करेंगे तो मनी रिसीव होगा, तो इसको यहाँ दिखा देंगे टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट 6,000। ठीक है, आगे देखिए जनरल एक्सपेंस आउट ऑफ विच 2,008 टू बी पेड, मतलब 20,000 का जनरल एक्सपेंस है और 2,000 अभी तक बाकी है उसको पे नहीं किया गया, यानी एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ 18,000। तो हम लोग हमेशा एक्चुअल पेमेंट दिखाएंगे टू जनरल एक्सपेंस 18,000। ठीक है, आगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ये मेरा रिसिप्ट है, तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000। आगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस है यानी ये खर्च हुआ है तो यहां दिखाएंगे बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस, अमाउंट 72,000। उसके बाद सैलरी पेड, सैलरी पेड किया गया यहां दिखा देंगे बाय सैलरी पेड, अमाउंट 84,000। उसके बाद बाय पोस्टेज एंड कुरियर, ये मेरा एक्सपेंस है, अमाउंट 2,000। सो गाइस जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था अभी हम लोग उसको पुट कर लिए। अब इसका बारी है बैलेंस करने का, तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है या फिर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, मतलब रिसिप्ट ज़्यादा है या फिर पेमेंट ज़्यादा है, ये चेक करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इसका 5,01,000 कुछ समथिंग आएगा, और जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इसका टोटल जो है वो मेरा 5,47,000 आएगा। यानी यहाँ देखिए एक्सेस कौन है मेरा, ये वाला रिसिप्ट साइड, तो यहाँ भी हम लोग इसको टोटल करेंगे और डबल लाइन से यहाँ पे क्लोज करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे यहाँ पे 5,47,000। अब देखिए इसको बैलेंस मेरा कहाँ आएगा, पेमेंट के साइड आएगा, तो जो बैलेंस आएगा उसे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD। कब का, ये मेरा क्लोजिंग है तो 31 मार्च 2019 को कौन सा बैलेंस आया, यहाँ हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे थे, कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कैश एंड
बैंक, जो कि मेरा कितना आ जाएगा 46,000। ठीक है। सो गाइस, ये आपके बुक का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपके चैप्टर का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर से मिलते हैं अकाउंट्स की पाठशाला में, वेयर मनी टॉक्स।